तो बच्चे आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे जो कि 10 क्लास का मैथ होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो प्यारे बच्चे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से बात को सुनेंगे। दो धनात्मक संख्या का अंतर दो धनात्मक संख्या का अंतर 3 है तथा उसका गुणनफल 504 है। उस संख्या ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है आपका है कि दो धनात्मक संख्या का अंतर 3 है और उसका गुणनफल 504 है, तो वह संख्या ज्ञात करना है कि वह संख्या कौन सी संख्या है कि जिसका अंतर 3 है और उसका गुणनफल 5 है। तो 4, ठीक है जी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सर्वप्रथम हम मानेंगे कि संख्या धनात्मक संख्या है और दो की बात कही गई है, तो उसमें से हम एक संख्या को मानेंगे कि एक संख्या क्या हो सकती है। तो जब एक संख्या को मान लेंगे तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो मानते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है, ठीक है। तो पहली संख्या जब दो संख्याओं के मतलब कि दो संख्याओं में से जब पहली संख्या मान लिए तो दूसरी संख्या या तो इससे 3 ज्यादा होगा या तो इससे 3 कम होगा, क्योंकि अंतर का मतलब होता है या तो ज्यादा या तो कम। ज्यादा रहे तब पर भी अंतर ही होता है और कम रहेगा तब पर भी अंतर होता है। तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपका हो जाएगी, देखिए मैंने कहा कि अंतर 3 जोड़ देने से भी अंतर मिल जाता है और 3 घटा देने से भी अंतर मिल जाता है। तो आप x माइनस 3 कर सकते हैं या x प्लस 3 भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी पहली संख्या आपका x हो गई तो दूसरी संख्या x माइनस 3 है, ठीक, x माइनस 3 हो गई। अब यहां से ध्यान देना है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, ठीक है बच्चे जी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्लस करके बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे माइनस करके बनाते हैं। तो आपको जो सिंपल लगेगा उस नियम से आप बना लेंगे। आपको यदि प्लस कर कर सिंपल लगेगा तो प्लस करके ही बना लेंगे, माइनस कर कर सिंपल लगेगा तो माइनस कर कर बनाएंगे, लेकिन दोनों में आंसर सेम आएगा जी। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका प्रश्न। इन क्या बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 504 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 504 है। तो यहां हम प्रश्न लगा देंगे, प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से लगा देंगे, ठीक है, प्रश्न से लगाएंगे। और गुणनफल बोल रहा है तो इन दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है प्यारे बच्चे। तो हम क्या करेंगे कि ये पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 3 है, ठीक है। और गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो बीच में हम क्या करेंगे, दोनों का संबंध गुणा में लगाएंगे और बराबर में गुणनफल दोनों का कितना है, तो गुणनफल है 504। 504 ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे कि ये 2023 बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपको ये 2024 बीता है, 2025 में यदि इस प्रकार के क्वेश्चन को सीखना होगा तो जरूर एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना। अब क्या होगा, यहाँ पर मल्टीपल है, हम मल्टीपल करेंगे। x में x का करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x में 3 का करेंगे 3x हो जाएगा। अब बराबर इधर 504 है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का रूल्स होता है कि सभी चर अचर को एक साइड में कर दिया जाता है और एक साइड में जीरो कर दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, सभी चर अचर को एक साइड में करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 बराबर में 0। देखेंगे यहाँ पर सभी चर अचर को एक साइड में कर दिए, एक साइड में क्या बचा, 0 बचा। अब यहाँ से आपको द्विघात समीकरण में मतलब कि दो मूल निकालना पड़ता है, तभी तो आखिर पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालेंगे। जब तक दो मूल नहीं निकलेगा तब तक पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं निकल पाएगा। तो हम समीकरण को हल करेंगे। जैसे आप लोगों को बताया गया है कि द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात करें, तो शून्यक यहाँ पर निकालेंगे। तो इसको शून्यक ज्ञात करने के लिए करते क्या हैं, हम शून्यक ज्ञात करने के लिए बताया गया है ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को, पहला पद और लास्ट वाला पद का मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं।
पहला पद और लास्ट वाला पद का क्या करते हैं, गुणा करते हैं और उन गुणनफल को दो भागों में ऐसे तोड़ते हैं, जो पहला पद और लास्ट वाला पद का गुणनफल होता है प्यारे बच्चे, उन गुणनफल को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर 3x आ जाए और गुणा करने पर 504x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, वो भी माइनस आए क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक जी, तो करते हैं। आप कलम कापी उठा करके इसका गुणन मतलब कि गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद 504 आएगा, ये 504 का आप गुणनखंड कर देंगे। 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 का 3, फिर 3 से 7, फिर 7 से। गौर करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरी के 24 और 7 तिरी के 21 जी। 24 और 21, आपका 24 और 21 दो भागों में जो गुणनफल था उसको दो भागों में तोड़े तो 24 और 21 आया। दोनों के बीच का अंतर 3 है, हमें 3 ही प्राप्त होगा। मैंने बताया है कि जोड़ने घटाने पर 3 प्राप्त होना चाहिए, तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर उठाएंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 21x माइनस 504 बराबर 0। इसको हटा देते हैं। गौर करेंगे, यहां पर आपका गुणनखंड टूट गया। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन करेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे, यानी बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यहां से देखेंगे यक्स है, यहां भी यक्स है, तो यक्स इसमें मिल रहा है, तो हम यक्स यहां से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ 2 यक्स था, यानी यक्स स्क्वायर है, तो एक यक्स निकल गया तो कितना बचेगा, यक्स बचेगा। यहाँ देखेंगे यक्स है, 24 है, यक्स बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 24 बचेगा। ऐसे ले लेंगे। यहाँ पर देखेंगे इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, पहले हम माइनस कॉमन करते हैं क्योंकि हमें अंदर प्लस चाहिए। और इसमें से देखते हैं 21 है और इसमें देखते हैं इसमें भी 21 है, क्योंकि 504 का ही हमने गुणनखंड किया तो 24 और 21 प्राप्त हुआ था। तो हम दोनों में 21 निकाल देते हैं, तो यहाँ बचता है x, यहाँ बचता है 24 जी। जब 21 निकल जाएगा तो 24 बचेगा, 24 निकल जाएगा तो 21 बचेगा, अब बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखेंगे अंदर वाला हमारा जो है ना, वो बराबर जब हो जाएगा तो बाहर बाहर भी 1 हो जाता है, अंदर अंदर 1 हो गया, बाहर बाहर 1 हो गया। तो लिखेंगे x माइनस 21 एक हुआ और x प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, एक को पकड़ेंगे, यदि x माइनस 21 बराबर 0 तो x बराबर आपका 21 प्लस में आएगा। तो बच्चे यहाँ पर x का मान क्या मिला, x का मान आपका मिल गया क्या, 21। तो आपकी पहली संख्या मिल गई 21। ठीक है जी, पहली संख्या आपका 21 मिल गया। अब चलते हैं दूसरी संख्या के चक्कर में पढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा कि सर x प्लस 24 के लिए, तो x प्लस 24 भी यहाँ निकाल कर देख लीजिए, पुनः में दीजिए, पुनः x प्लस 24 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। गौर करेंगे, कोई भी संख्या, कोई भी धनात्मक संख्या माइनस में नहीं होनी चाहिए। ये धनात्मक संख्या की बात कहा है तो प्लस में ही धनात्मक संख्या होना चाहिए, माइनस में धनात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। तो ये तो माइनस में हो गया, तो माइनस में जब हो जाता है तो ऋणात्मक संख्या हो जाता है, तो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, धनात्मक परिमेय संख्या को लेना है या धनात्मक संख्या को लेना है। तो हमारा धनात्मक संख्या 21 है, इसलिए हम 21 लिए, 24 नहीं लेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अमान्य, आप शौक से यहाँ पर लिख सकते हैं अमान्य। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए अमान्य लिखेंगे। अब दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर आपने खुद माना है x प्लस 3, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है बच्चे, 3 है। तो एक संख्या x हो गया तो एक संख्या x प्लस 3 हो गया। लेते हैं दूसरी संख्या पे x प्लस 3 हो गया, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 21, आप प्लस 3 कर देंगे, तो 21 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। एक मान आपका ये हो गया और एक मान आपका ये हो गया। तो दो धनात्मक संख्या, अब दोनों का अंतर करके देखेंगे प्यारे बच्चे, तो देखेंगे 24 में हम 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और 24 और 21 का गुणा करेंगे तो 504 आ जाएगा। अंतर यहाँ करके देख रहे हैं, जांच करके आपको दिखा रहे हैं। एक आंसर ये हो गया है, एक आंसर ये हो गया। अब मैं चल रहा हूं जांच करने।
आप जांच देखेंगे, जांच देख करके कंफर्म हो जाएंगे अंतर क्या है। देखेंगे अंतर कहा तो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या में हमने छोटी संख्या को घटाया, 24 में 21 को घटाया, क्या आया 3 आया। यहां पर देखिए अंतर 3 की बात बोला है, अंतर 3 आ गया। अब फिर गुणनफल भी करके देखेंगे, यहाँ गुणनफल की बात कहा है, तो गुणनफल कितना आ रहा है, गुणनफल पहली संख्या और दूसरी दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ये आपका पहली संख्या है कितना 21 और दूसरी संख्या है 24, दोनों का गुणनफल करेंगे तो 21 चौ 84 हो जाएगा, 84 के 4 होगा, ठीक है, 84 के 4 हो गया। 21 दूनी 42 और 8 52 होता है, 21 दूनी 42 8 50 होगा प्यारे बच्चे, 50 गुणनफल भी आ गया गुणनफल के बराबर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट हुआ प्यारे बच्चे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्यारे बच्चे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें प्यारे बच्चे। थैंक यू प्यारे बच्चे, धन्यवाद प्यारे बच्चे।